हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 या फिर 12 में हैं और यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड में है, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है जिस पर आप विजिट करके फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बढ़िया अपना एग्जाम दे सकते हैं। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां आज मैं आपको बेटा मिसलेनियस एग्जाम्पल्स कराने वाला हूं। एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11, 12 टोटल 4 एग्जाम्पल्स हैं और ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर के हैं। हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म होने वाला है। दिस इज मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 9। पढ़ लो बेटा क्वेश्चन। On her vacations, Veena visited 4 cities A, B, C and D in a random order. What is the probability that she visit? सुनो, 4 cities हैं, ठीक है, A, B, C, D, ठीक है, A, B, C, D। रैंडम ऑर्डर में उसने विजिट किया। हो सकता है पहले A सिटी गई हो, फिर बाद में C, फिर बाद में सिटी D और फिर लास्ट में सिटी B। तो ऐसे कितने रैंडम ऑर्डर्स बनेंगे, आओ समझते हैं बात में, ध्यान से सुनना। ऐसे अपन को बनाने पड़ेंगे सर, है ना, वी विल हैव टू मेक, और बनाने पड़ेंगे तो फिर भैया अच्छे से ही बनाएंगे। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं बनाने की, ठीक है। हो सकता पहले फर्स्ट पे गई हो वो ए सिटी, फिर सेकंड पे गई हो बी सिटी, थर्ड पे गई हो सी और फोर्थ पे गई हो डी। अब मैं आपको बताऊं कैसे बनेंगे प्रॉपर तरीके से, तसल्ली से सुनो, ध्यान से सुनना। थोड़ा टाइम लगेगा इधर, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कॉन्सेप्ट को समझने में, क्योंकि अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा अभी इसी वीडियो में, जिसमें हमें ये वाला फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। सुनो, अब तुम ए ही लिखो, बी ही लिखो, सी और डी को स्विच कर दो, डी सी, ठीक है। अब बी, ए बी, बी के साथ ये दोनों हो गए, बी के साथ सी डी, बी के साथ डी सी, तो बी खत्म हो गया बेटा, अब बी खत्म हो गया, ठीक है। अब आप ए लिखकर, जैसे आपने बी और बी लिखा, आपने क्या लिखा, जैसे ए के बाद आपने बी और बी लिखा, तो ए लिखकर अब आप बी और बी के बाद किस, बी के बाद सी आता है तो सी और सी लिख लो। फिर आप ए और ए लिखकर सी के बाद क्या आता है, डी और डी, तो डी और डी लिख लो। ये सबसे बढ़िया तरीका है। ए बी, क्या बचा, सी और डी बचा, सी डी और डी सी, उल्टा कर दो। ऐसे अब ए सी, अब सी गया, ए गया, तो क्या बचा, बी और डी, तो बी और डी को 2 बार उल्टा उल्टा करके लिख दो। मतलब सर, मतलब यहां बी और यहां डी, और उल्टा करके लिख दो यहां डी और यहां बी, बस इतना सा फर्क है। फिर आपने ए डी लिखा, डी हो गया, ए हो गया, तो बचा बी और सी, तो यहां बी और यहां सी, और यहां सी और यहां बी, उल्टा करके लिख दो। तो ये ए वाले सारे हो गए, ये ए वाले हुए बेटा। 6 4 24 आएंगे टोटल, ठीक है। ये ए वाले हो गए दोस्त, अब समझ रहे हो आपको, ए वाले हो गए। हाँ सर, अब अपन ऐसे ही बी वाले करेंगे सर। आओ बी वाले ग्रीन कलर से करते हैं। तो पहले आप बी लिखो, बी लिखो, बी लिखो, 6 बार ही आएगा बेटा, जैसे ये 6 ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसी बी भी 6 बार स्टार्ट होगा, बी बी और बी। तो मैंने 6 बार ही बी लिख लिया। अब क्या करना है, बी तो हो गया सर, तो बी हो गया, तो अब अपन के पास क्या लेटर बचे सर, ए सी डी बचा हमारे पास। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनना जी सर, अपन एक काम करेंगे, क्या, बी के बाद अपन यहां लिख देंगे पहले तो ए 2 में, ठीक है सर। फिर बी के बाद अपन ए हो गया, अब सी बचा, सी, ठीक है सर, और फिर डी बचा, डी। करेक्ट है, हाँ सर करेक्ट है। अब क्या करेंगे, लास्ट, अब कॉन्सेप्ट सोच लो, बी ए, तो बी ए हो गया, तो क्या बचा, सी डी बचा ना, हाँ सर, तो पहले लिख दो सी और डी, हाँ सर, और फिर उल्टा लिख दो इन दोनों का, डी और सी। क्लियर है, हाँ सर। बी सी हो गया, तो क्या बचा, ए डी, तो यहां ए लिख दो और डी लिख दो, हाँ सर, और यहां उसका उल्टा डी और ए लिख दो, हाँ सर। बात समझ में आई है सर, बिल्कुल बढ़िया सटीक तरीके से चल रहा है भाई, ठीक है, डन सर। बी डी हो गया, तो ए और सी बचा, तो बेटा यहां ए लिख दो, यहां सी लिख दो, और उसका उल्टा सी और ए, तो लिखो बी वाले पोर्शन। सब लिखना पड़ेगा बेटा, काम में आएगा, भी क्वेश्चन अपने बनेगा, ठीक है, डन सर। अब फिर से सर हमें लिखना है, तो अभी 1 2 3 4 ये लिख के अपन फिर से लिखना शुरू करते हैं। अभी ए से शुरू होने वाले हो गए, बी से शुरू होने वाले हो गए, सी और डी और करना है। तो आओ करते हैं सर, कैसे करेंगे, इजी है।
सी से लिख लो, सी 6 लिख लो, सी 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 6 सी लिख लिए, है ना। अब सी के बाद यहां पहले तो ए और ए लिख दो बेटा, ए और ए, फिर लिख दो सी के बाद बी और बी, बी और बी, फिर ए हो गया, बी हो गया, सी तो है ही, डी और डी लिख दो बेटा, डी और डी। डन है, हाँ सर डन है। ए हो गया, सी हो गया, ध्यान से सुनना, इन दोनों में ए सी हो गया, है ना, सी ए, क्या बचा, बी डी, तो यहां बी और यहां डी, यहां डी और यहां बी, ये बनाना सिखा रहा हूं मैं तुम्हें बढ़िया तरीके से। सी और बी हो गया तो इसका मतलब ए और डी बचा, तो ए और डी लिख दो, डी और ए लिख दो घुमा के, ठीक है डन सर। डी और सी हो गए तो ए बी बचा, ए और बी लिख दो बेटा, इसका उल्टा बी ए लिख दो बेटा, डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर, बढ़िया शानदार, ठीक है डन। अब सर क्या करेंगे, अब बेटा अब यहां पर अपन ने सी से स्टार्ट होने वाले क्लब डी से 6 बार डी लिख दो, डी 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 डी, डी लिख दिया 6 बार, हाँ सर डी लिख दिया 6 बार। इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, पहले ए और ए लिख दो, फिर बी और बी लिख दो, सी और सी लिख दो, बस डन। यस सर, ए हो गया, डी हो गया, बचा बी सी, तो बेटा यहां बी और यहां सी, इसका उल्टा कर दो, सी और बी, डन। डी भी हो गया तो ए सी बचा, ए लिख दो, सी लिख दो, सी लिख दो उल्टा ए लिख दो, सी डी हो गया, सी डी हो गया तो ए बी बचा, तो ए बी लिख दो, बी ए लिख दो उल्टा लिख दो। बेटा टोटल हमारे पास 24 आउटकम्स हो गए जिनमें हमें काम करना है। तो टोटल अपन क्या लिखेंगे यहां सर, टोटल क्या है सर, टोटल हमारे पास 24, 6 4 सर 24 आउटकम्स हो गए। अब बेटा आपको ये क्वेश्चन देखो कितना आसानी से करने को आ जाएगा, इजीली समझ में आएंगी सारी चीजें, ठीक है। देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विजिट्स ए बिफोर बी, ए बिफोर बी, ए जो है वो बी के पहले हो, बी के जस्ट पहले नहीं, बस बी के पहले हो। जैसे देखो यहां पर बी के पहले है ए, बी के पहले है, बी के पहले है, अब जस्ट पहले नहीं, बी के जस्ट पीछे होना चाहिए, जस्ट पीछे नहीं मतलब पीछे होना चाहिए, बी के पीछे है ए, 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 तो मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐसे केसेस हैं जिनमें ए बिफोर बी, ए जो है वो बी के पीछे है। और देखो सर ए बी के पीछे नहीं है, ए बी के पीछे नहीं है, ए बी के, इसमें तो नहीं है सर कहीं भी, है ना। ए यहां बी के पीछे है, टिक मार दो, ए यहां बी के पीछे है, टिक मार दो। सर ए यहां बी के पीछे नहीं है, यहां भी नहीं है, ए यहां बी के पीछे है, ए इज जस्ट बिफोर बी, तो यहां टिक मार दो, यहां ए पीछे नहीं है। ए यहां बी के जस्ट पीछे है तो टिक मार दो, ए यहां भी बी के पीछे है, टिक मार दो, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां ए देखो बी के पीछे है, टिक मार दो। ए बी के पीछे कितने टिक आए बेटा, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आंसर आ गया बेटा 12/24, आंसर इज 1/2। समझ गए बात को? यस सर। एक बार आंसर मैच कर लूं, एग्जाम्पल 9 आंसर 1/2 परफेक्ट है, ठीक है डन है इतना, हाँ सर डन है बेटा। अब अपन ये टिक इरेज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। एंड का मतलब है भाई साहब कि हमें ये देखकर चलना है, ए बिफोर बी, पहले देखो ए बिफोर बी वाले जो 6 डैश थे पहले उनको तो टिक लगा ही लो सर, ठीक है। ये हो गए ए बिफोर बी, ध्यान से सुनना, ये वाला पार्ट अपन ने ऑलरेडी देख लिया सर, ए बिफोर बी है ना, इसके जैसा था ए बिफोर बी। अब लिखा हुआ है एंड बी बिफोर सी। अब ये देखो बी बिफोर सी इन वाली कंडीशंस में, बी बिफोर सी, देखो बी सी के पहले आना चाहिए, इनमें देखो बस जो टिक लगा ना बस इनमें देखना है, बी बिफोर सी, ठीक है सर। तो क्या बी बिफोर सी है? हाँ सर, इसमें डबल टिक मार दो, ठीक है। क्या बी बिफोर सी है? हाँ सर, डबल टिक मार दो, बी बिफोर सी, ठीक है। बी सी के पहले है? नहीं है सर, क्रॉस कर दो, ठीक है ना, क्रॉस कर दो सर, क्रॉस नहीं करो बस छोड़ दो। बी बिफोर सी, बी बिफोर सी नहीं सर, बी सी के पहले नहीं है, छोड़ दो। बी बिफोर सी, हाँ सर सी के पहले है बी, इस पर डबल टिक मार दो। बी बिफोर सी नहीं है सर, 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 बी बिफोर सी, हाँ बी जो है सी के पीछे है, ठीक है सर। बी बिफोर सी नहीं है सर, बी बिफोर सी नहीं है सर, ठीक है। तो जो डबल टिक इसमें 1 2 3 4 सर, 4 में डबल टिक आया, आंसर आ गया 4 यानी 4/24, दैट इज 1/6।
समझ गए? यस सर, 1/6 आया, देख लूं, हाँ 1/6 इज द करेक्ट आंसर। ए फर्स्ट बी लास्ट, इजी है यार। ए फर्स्ट बी लास्ट, ठीक है, ए फर्स्ट बी लास्ट। तो देखो बेटा, ए फर्स्ट सिर्फ यहां से लेकर यहां तक है, बाकी कहीं भी ए फर्स्ट नहीं है। ए फर्स्ट बी लास्ट, तो देखो ए फर्स्ट है पर बी लास्ट नहीं है। ए फर्स्ट है, यहां ए फर्स्ट है, बी लास्ट है, यहां ए फर्स्ट है, बी लास्ट है, मतलब दो ही आ रहे हैं बस। ए फर्स्ट बी लास्ट में सिर्फ दो ही केसेस हैं सर, तो अपन क्या लिखेंगे? दिस इज 2/24, दैट इज 1/12। 1/12, ठीक है। सो थर्ड इज ऑल्सो डन, 1/12 ही आ रहा है ना थर्ड, देखो जरा, ठीक है, इनने सॉल्व करके नहीं दिया है। ए ईदर फर्स्ट और सेकंड, ए या तो फर्स्ट पे हो या सेकंड पे हो, चल जाएगा, या तो फर्स्ट पे हो या सेकंड पे हो। देखो ए फर्स्ट पे है इन सब में, तो टिक मार दो सर, ए फर्स्ट पे हो या सेकंड पे हो। सेकंड पे देख लो, अब फर्स्ट पे अब तो है नहीं, देखो इधर भी फर्स्ट पे नहीं है ए। सेकंड पे देख लो, सेकंड पे ए है, हाँ सर, सेकंड पे ए है, हाँ सर, बाकियों में सेकंड पे ए नहीं है। सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, सेकंड पे ए है, हाँ सर, टिक मार दो सर, बाकियों में नहीं है। सेकंड पे सर, सेकंड पे ए है, सेकंड पे ए है, डन। बस काउंट कर लो बेटा, 6 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। बेटा इसका आंसर है 12/24, यानी 1/2। डन? यस सर। नेक्स्ट, ए जस्ट बिफोर बी, ए जस्ट बिफोर बी, ए आए जस्ट बी के पहले, ए जस्ट बिफोर बी, आओ देख लेते हैं। ए जस्ट बिफोर, बिल्कुल पीछे ही होना चाहिए, ठीक है, ए जस्ट बिफोर बी, ठीक है, ए बिफोर बी तो है पर जस्ट नहीं है, बी के जस्ट पीछे होना चाहिए पर यहां नहीं है। ए बी के पीछे तो है पर जस्ट नहीं है, ठीक है, तो ए जस्ट बिफोर बी नहीं, ये उल्टा हो गया, बी जस्ट बिफोर ए, ए जस्ट बिफोर बी, ए जस्ट बिफोर बी, ए जस्ट बिफोर बी और नहीं है, ठीक है, ए जस्ट बिफोर बी के जस्ट पहले है, ठीक है, ए जस्ट बिफोर बी नहीं है, ए जस्ट बिफोर बी यहां भी नहीं है, हाँ यहां है, ए जस्ट बिफोर बी, ठीक है सर, ए जो है बी के जस्ट पीछे ही है, ए जस्ट बिफोर बी नहीं है, ए जस्ट बिफोर बी ये है सर, ठीक है, और उसके बाद फिर ये है ए जस्ट बिफोर बी, बस इसके अलावा ए जस्ट बिफोर बी नहीं है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, टोटल वी हैव 6, टोटल वी हैव 6, यानी आंसर हो गया बेटा 6/24, 1/4, 6 1 6 6 4 24, 1/2, 1/12, ये सब आंसर आ गए। तो एग्जाम्पल नंबर 9 अब खत्म हुआ है, मिसलेनियस का एग्जाम्पल है। चलो आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है, डन सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 पे चला जाए सर, इसको इरेज कर दूं? हाँ सर बिल्कुल कर दो। लो भाई, एग्जाम्पल नंबर 10 ये है आपके सामने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स। भैया 52 कार्ड्स हैं हमारे पास टोटल, उसमें से अ हैंड ऑफ 7 कार्ड्स, इसमें से 7 कार्ड्स निकाले गए। कितने सर? 7 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है। इट कंटेन्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल किंग। सुनते जाना जी सर। फर्स्ट, ऑल किंग, सारे किंग आ जाएं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बेटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला है, ध्यान से सुनना जी सर। 7 कार्ड उठाया आपने, ठीक है सर, 1 2 3 4 5 6 7, चारों किंग आने चाहिए भाई। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि चारों किंग आने चाहिए। अब इन्होंने ये थोड़ी ना बताया कि फर्स्ट 4 प्लेसेस पर, यानी फर्स्ट 4 कार्ड्स किंग के आने चाहिए, लास्ट 4 कार्ड्स किंग के आने चाहिए, नहीं बताया। इसका मतलब यहां पर अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, यहां कॉम्बिनेशन लगेगा, परम्यूटेशन नहीं लगेगा। ध्यान सुनो, इन्होंने बस ये बताया 7 कार्ड्स निकालने हमें, तो 4 किंग चाहिए। तो वो 4 किंग कहीं भी आ सकते हैं, ऐसा अपन को इतनी टेंशन नहीं लेनी है। 4 किंग आ गए सर, किंग 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 किंग, 4 किंग आ गए, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब बाकी के ये जो 3 कार्ड्स हैं ये नॉन किंग्स होंगे। हाँ सर, 52 कार्ड्स में ध्यान से सुनना, थोड़ा स्प्लिटिंग सीखो। 52 कार्ड्स में से 4 किंग में से 4 किंग अपन को निकालने हैं, तो 4 आउट ऑफ 4 में से 4 किंग निकालने हैं।
बाकी ये 3 नॉन किंग होंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर टोटल 52 कार्ड्स में से 4 किंग निकल गए तो बचेंगे 48। हाँ सर, तो बाकी 48 कार्ड्स में से 3 हमें नॉन किंग कार्ड्स चाहिए बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। ये है फेवरेबल आउटकम्स। ये क्या है बेटा? फेवरेबल आउटकम्स, FAVOU, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। डन? यस सर। अब टोटल आउटकम का क्या सिस्टम है, आओ बताते हैं। 7 कार्ड्स निकालना है 52 कार्ड्स में से, किंग विंग जाने दो, तो टोटल आउटकम कैसे निकलता है सर? इजी है। टोटल आउटकम्स आर सर 52 कार्ड्स में से 7 निकालना है। लो 52C7 खत्म, एनसीआर वाले फॉर्मूले लगेंगे। अब प्रोबेबिलिटी निकालना तो हमें आती है सर। प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है? प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है P, प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है देखना। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अपन कैसे लिख दें यार इसको? 3 किंग एंड 4, नहीं 4 किंग एंड 3 नॉन किंग, ऐसे लिख दें। 4 किंग एंड 3 नॉन किंग, ठीक है, ये लिख दी मैंने। वॉल तो लिखना नहीं चाहिए था, बट स्टिल चलो। तो ये क्या होगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम ये है सर 4C4 इंटू 48 C3 अपॉन 52C7। ठीक है, डन। थोड़ा इसको एक्सपेंड करूंगा, बाकी आंसर आप निकालोगे। ठीक है, एनसीआर का फॉर्मूला पता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनसीआर? क्या होता है बेटा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये होता है। तो 4C4 क्या होगा बेटा? 4C4, ये भी 4, ये भी 4, यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 यानी 0 फैक्टोरियल इंटू r यानी 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको 1 मिल जाएगा यार। 4C4, अच्छा 4 किंग में से चारों किंग चाहिए, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 4C4 विल बी 1। 4 से 4 कट जाएगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल आपको पता ही है 1 होता है। तो ये वाला पोर्शन बेटा अपना 1 हो गया। ठीक है सर, इंटू 48C3, 48C3, 48C3 एन आर, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r यानी 45 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा सर 48 फैक्टोरियल। सॉल्व करना मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा। 45 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1। 48 फैक्टोरियल को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, और 45 पे रुक के हम फैक्टोरियल लगा देंगे ताकि नीचे 45 और ये 45 कट हो जाए, अपॉन। ठीक है, अपन ने अपॉन लिखा। अब क्या आएगा नीचे? 52C7, तो सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r यानी 45 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी 7 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। 45 फैक्टोरियल से 45 फैक्टोरियल कट, 3 से दिस इज गॉन फॉर 3 1 3 6 18, 2 से दिस इज गॉन फॉर 8 टाइम्स। इसको सॉल्व अब तुम खुद करना, ठीक है, एंड गेट मी व्हाट इज द आंसर। इसको इरेज कर दूं मैं? हाँ सर, चलो इरेज कर रहा हूं, फिर चलते हैं 3 किंग्स। अभी ऑल किंग था, अब 3 किंग की बात हो रही है। ठीक है, सॉल्व करना। 52 कार्ड्स हैं, उसमें से हमें 7 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं। कितने कार्ड्स निकालना है सर? 7 कार्ड्स हमें ड्रॉ करना है, और इन 7 कार्ड्स में से उन्होंने कहा 3 किंग आने चाहिए। किंग आ जाए, ठीक है, अब लगातार आए, जैसे भी आए उससे मतलब नहीं है। 3 किंग हो गए, 1 2 3, ठीक है, 3 किंग्स हो गए। बाकी 4 कार्ड्स नॉन किंग आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, डन। नॉन किंग नॉन किंग नॉन किंग नॉन किंग, कुछ भी आ सकते हैं, 1 2 3 10, एस, किंग, क्वीन, जैक, कुछ भी आ सकता है। ठीक है,
अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आ जाएगा देखो, अब आपको 3 किंग निकालना है, तो किंग तो यार किंग में से ही निकलेंगे ना, तो देखो टोटल 4 किंग होते हैं, उसमें से मुझे 3 किंग चाहिए, तो 4c3। अब जब 4 किंग वाले कार्ड अलग हो गए तो बच्चे 48 कार्ड, तो 48 कार्ड में से 4 कार्ड्स चाहिए मुझे, तो 48 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स मुझे चाहिए, मल्टीप्लाई, बेटा ये हो गया फेवरेबल आउटकम। क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं सेकंड वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग, ठीक है सर, 3 किंग एंड 4 नॉन किंग, 4 नॉन किंग इज इक्वल टू, फेवरेबल आउटकम ये है बेटा, फेवरेबल आउटकम्स वी हैव इज 4c3 इंटू 48c4 अपॉन टोटल आउटकम यही है 52c7, 52c7। लो भाई इससे आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, मैं करके दिखाऊं क्या? शुड आई डू दिस? मैं इसका कैलकुलेशन कर दूं? आसान लगने लगेगा। चले मैं कर देता हूं, चलो मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, ठीक है। सो लेट मी डू दिस, ध्यान से सुनो जी सर। तो 4c3 में सॉल्व करता हूं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी 1 आएगा, इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 48c4 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल यानी 44 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल, ठीक है। n अपॉन n माइनस आर इंटू आर, n अपॉन n माइनस आर इंटू आर, ठीक है, अपॉन 52 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, 52 में से 7 गया बेटा, 45 फैक्टोरियल आया, इंटू आर फैक्टोरियल यानी 7 फैक्टोरियल, ठीक है, डन। इसको सॉल्व करने के लिए बड़ी तसल्ली चाहिए बेटा, बहुत सुकून से सॉल्व करना है इसको। गड़बड़ होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, गड़बड़ करोगे तुम, छोटी सी चीज जो लगती है ना वही सबसे ज्यादा गड़बड़ क्रिएट करती है, ठीक है। तो आओ करते हैं सर। 4 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना। 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। 48 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 48 इंटू 47 इंटू 46, ठीक है, डन, इंटू 45 इंटू 44, और 44 पे रुक जाओ फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 44 फैक्टोरियल है, अपॉन 44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को ओपन कर दो, 4 3 2 1, डन। ये सर अपॉन, ये देख लो भाई, $52 फैक्टोरियल, देखो 52 फैक्टोरियल को अपन ने लिखा 52 इंटू 51, पीछे जाते जाओ, इंटू 50 इंटू 49 48 47 46 और फिर आएगा 45 और उस पर रुक जाना, 45 आएगा और उस पर रुक जाना, 45 और रुकोगे तो फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। नीचे 45 फैक्टोरियल था इसीलिए मैंने 45 फैक्टोरियल पे रुकने को बोला। 45 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल क्या है बेटा? 7 फैक्टोरियल है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। चलो कैंसिलेशन करते हैं सर। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गॉन, 44 से 44 फैक्टोरियल गॉन, 45 फैक्टोरियल से 45 फैक्टोरियल गॉन। अब कैलकुलेशन तुमको करनी है, ठीक है, मैं थोड़ी सी कर देता हूं, ठीक है। तो ये मैंने ओपन करके दिखा दिया, माइनस प्लस यार मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर लोगे। 4 3 12, 12 2 24, ये 24 हो गए, 24 2 48, ठीक है, डन। ऊपर कया यही है बस, ठीक है। नीचे भी देखते हैं, 7 6 42, रुक जाओ, 6 से अगर हम इसको कैंसिल कर दें, जैसे 5 से ये गया, 5 से दिस इज गॉन फॉर 10 टाइम्स, ठीक है, 10
और 5 2 जा 10 और 10 5 जा, इसको मैं 5 लिख देता हूं कि सर ये 5 आया। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। अब 6 से अगर अपन करें तो 6 3 जा 18, 18 1 जा 18, 18 2 जा, ठीक है छोड़ो, 6 से इसको कर लो भाई, 6 4 जा, देखो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, लो भैया 2 जा कट गया। ठीक है, डन है सर, है ना। 3 से कट रहा है क्या कुछ, 3 से अगर मैं इसको काटूं तो नहीं कटेगा, 3 से 51 कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, डन। अब नीचे क्या बचा, नीचे 7 बचा है, 7 से 7 जा 49, 7 7 जा 49। अब देखो ऊपर बचा 4, ऊपर बचा 2, 4 बचा इंटू 2 बचा इंटू और भी चीज है, 47 46 45, 47 46 45 अपॉन, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे सब खत्म है, ऐसे यहां पर भी नीचे सब खत्म कर दिया अपन ने। ठीक है, यहां क्या बचा, 52 17 5, ठीक है सर, 52 17 5, 7 2 47, 7 2 47 और 46, 7 2 47 और 46, एक और कैंसलेशन करो, जैसे देखो 46 से 46 गया, 47 से 47 गया। ठीक है, और भी है क्या कुछ जो कैंसिल हो रहा है, आई गेस 2 2 जा 4, ठीक है, 5 9 जा 45, ठीक है, और कुछ है क्या, 7 बचा है अभी भी। ठीक है, 2 से दिस इज गॉन फॉर 26 टाइम्स। ठीक है, डन। और 2 है, 2 से दिस इज गॉन फॉर 13 टाइम्स। ठीक है, ऊपर बेटा अब मुझे सिर्फ 9 दिख रहा है, नीचे मुझे 13 इंटू 17 दिख रहा है, तो 9 आया ऊपर और 13 इंटू 17, 17 3 जा 51 की 1, 5 कैरी, 17 1 जा 17, 18 19 20 21 22, 9 बाय 2 to 1। लेट मी चेक, यही आ रहा है क्या आंसर, कैंसिल, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने बहुत स्लो करी है। कैंसिलेशन कौन सा क्वेश्चन था यार, ये सेकंड था ना, हाँ, तो सेकंड का गड़बड़ आ रहा है, 9 बाय 1547 आ रहा है, 1547 आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तुम देख लेना यार। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, मुझसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। 9 बाय 4 कितना आ रहा है, 9 बाय कुछ छूट रहा है मुझसे, कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा, हाँ 13 इंटू 17 इंटू 7, ये 7 भी तो है, जैसे इसका 7 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1547 आ रहा, 1547, हाँ बिल्कुल सही। 7 देखो 13 इंटू 17 कर दिया मैंने, 7 छूट गया, तो 7 का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1547, यही आ रहा है और आंसर। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है ना। और फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ रहा है, मैं फर्स्ट वाले का भी लिख दूंगा, क्योंकि आंसर से ही अपन थर्ड वाला पार्ट कर पाएंगे। इसका आंसर क्या आ रहा है और इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, देखो इसका आंसर आ रहा है बेटा 1/7735, ये आएगा 1/7735। ये क्या आ रहा है बेटा 9/1547, 1547। ठीक है, डन। एट लीस्ट 3 किंग, अब अपन को इस पे काम करना है, वी हैव टू वर्क ऑन दिस। एट लीस्ट 3 किंग्स, एट लीस्ट 3 किंग्स का मतलब समझते हो, एट लीस्ट 3 किंग्स का मतलब है या तो 3 किंग आ जाएं या फिर 3 से ज्यादा 4, बस 4 किंग ही तो आ पाएंगे, इससे ज्यादा थोड़ी ना पाएंगे। तो एट लीस्ट 3 किंग का मतलब है कि ध्यान सुनना जी सर, या तो 3 किंग्स आ जाएं या फिर अपन ने और लगा के लिख दिया या फिर 3 से ज्यादा 4 किंग आ जाए। तो मतलब 3 किंग वाला केस, 3 किंग वाला केस हमें ये भी लेना है, 4 किंग वाला केस, 4 किंग ऑल किंग वाला केस ये भी लेना है, दोनों को बेटा ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन ऐसे होगा, प्रोबेबिलिटी अलग से नहीं निकालनी है आपको इसमें। ठीक है, थोड़ा सा समझो। ठीक है, तो 3 किंग वाला केस, 3 किंग वाला केस क्या है सर, 3 किंग वाला केस है 9/1547 प्लस ये क्या है सर 4 किंग यानी ऑल किंग वाला 1/7735 है, 1/7735।
बेटा इनमें एलसीएम ये आएगा 7735 है ना, एलसीएम विल बी 7735। 7735 ये एलसीएम आया इन दोनों का। 1547 का मल्टीप्लाई 5 से करना, 1547 इंटू 5 7735 आ जाएगा। तो इसका भी 5 से करो, 5 9 45 प्लस 1, ये 1 ही रहेगा क्योंकि ये सेम आया। तो 45 प्लस 1 46, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 46। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल टन है। चलो भाई 10th वाला एग्जाम्पल के तीनों पार्ट्स हो गए हैं, चलते हैं 11th की तरफ। ठीक है, तो 11th एग्जाम्पल देखते हैं बढ़िया तरीके से। अपन ने 9 कर लिया, 10 कर लिया, 11 पे आ गए। ठीक है, प्रूफ वाला क्वेश्चन है बेटा, ये पढ़ो बेटा जल्दी से बढ़िया तरीके से। इफ ए बी एंड सी आर 3 इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनना। आपको बी, देखो एलएचएस से शुरू करेंगे ऑब्वियसली, अपन यहां लेट करेंगे कि बी यूनियन सी जो है अपन इसको ई मान लेते हैं, चलो ठीक है ई मान लेते हैं, डन। तो अब एलएचएस क्या होगा अपना, ध्यान से सुनना जी सर। वैसे अपना एलएचएस जो है वो ये है, अपन लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। हाँ सर यही है ना, हाँ। लेकिन फिलहाल बी यूनियन सी की जगह मुझे ई लिखना है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ई। अब आपको पता होना चाहिए ए यूनियन ई की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्या होती है सर। ए यूनियन बी अगर होगा तो ए प्लस बी, बी की जगह यहां ई है बस, ठीक है इतना फर्क है, ए प्लस ई, और उसमें से माइनस कर देते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन ई। डन है, हाँ सर बस प्रोबेबिलिटी लगा दो, इसमें प्रोबेबिलिटी है तो सब में लगेगी सर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई। ठीक है, डन है, हाँ सर डन है। कोई दिक्कत कोई समस्या? नो सर कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब जो हमारा बी यूनियन सी जो था, ध्यान से सुनना बेटा, जो बी यूनियन सी जो था जिसको हमने ई मान लिया, अभी उस पे अपन को थोड़ी सी डिस्कशन गहरी करनी होगी। ठीक है, देखो बताता हूं। ठीक है, छोटी सी चीज है बेटा, इसमें कोई भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, देखो मैं बताता हूं। यहां आप अच्छे से अगर आप देखेंगे तो ई तो अपन अपने मन से लेकर आए, है ना, ई तो अपन अपने मन से लेकर आए, सही बात है सर। तो मेरा काम है फिलहाल पी ई की वैल्यू निकालना और पी ए इंटरसेक्शन ई की वैल्यू निकालना, इनकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो पी ई की वैल्यू अपन निकालते हैं। अच्छा ई क्या है सर? ई है बी इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन नहीं बी यूनियन सी है। ठीक है, बी यूनियन सी। तो अगर मैं दोनों की तरफ प्रोबेबिलिटी रख दूं, पी रख दूं, तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी। ठीक है, डन सर। दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी रख दी तो क्या बना सर? यार बी यूनियन सी जैसे ए यूनियन बी था, ए यूनियन ई था, ए यूनियन ई, पी ए यूनियन ई, ऐसे बी यूनियन सी है, बिल्कुल इसी तरह ओपन होगा। तो पी ई इज इक्वल टू क्या होगा सर? पी ई होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। क्या होगा बेटा? ये होगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। डन है, हाँ सर डन है। पूरी पीई की जगह ये तीनों चीजें हमें यहां इसके नीचे लिखनी है। ठीक है, तो अपन लिखते हैं सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, इसकी जगह लिखना अपन शुरू करते हैं। ठीक है, इसकी जगह ग्रीन कलर से लिख लेते हैं। हाँ भाई क्या है पीई की जगह? पीबी प्लस पीसी, पीबी प्लस पीसी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, जो चीजें हमें चाहिए थी वो देखो इसके नीचे ये आ गई। अब इसकी वैल्यू और पता करनी है सर, पी ए इंटरसेक्शन ई, इसकी वैल्यू और पता करनी है, और इसकी वैल्यू निकालने में अपन को वो इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई एम इरेजिंग दिस, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, डन। ठीक है, बिल्कुल सर। आओ आपको बढ़िया तरीके से इसकी वैल्यू भी निकाल के दिखाई जाए। शायद ब्लैंक चाहिए पड़ेगी, नहीं ब्लैंक जगह नहीं चाहिए पड़ेगी, आई होप सो। अपन क्या करते हैं, इसको यहां रख देते हैं और इसको उठा के अपन नीचे कर देते हैं यहां।
अब सही है, यहां रख देते हैं यार, यहीं रख दो। इसके नीचे ये, इसके नीचे ये पूरा, फिर माइनस है तो अपन को यहां माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहां माइनस लगाना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू अपन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये वाला पार्ट, माइनस माइनस, अब इसकी वैल्यू ढूंढ रहे हैं। पी ए इंटरसेक्शन ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई, पहली चीज ई की तुम वैल्यू रखो। ई की वैल्यू क्या है बेटा? ई की वैल्यू है बी यूनियन सी। ई की वैल्यू क्या है बेटा? बी यूनियन सी। ध्यान से सुनो, पहले आप ए इंटरसेक्शन ई देख लेते हैं, ठीक है, डन सर। तो ए इंटरसेक्शन ई, ई क्या है सर? ई है हमारा बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है अपन को, पहले मैं लिख दूं ए इंटरसेक्शन ई, ऊपर लिख देता हूं ए इंटरसेक्शन ई। अब ये क्या होगा सर? ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ए आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और यूनियन रहेगा बीच में, तो ये अपन ने बीच में यूनियन लगा दिया। डन। ये सर ए इंटरसेक्शन ई की जगह हमको ये लिखना है सर, दिस वी हैव टू राइट। चलो सर लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट, ठीक है सर, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। डन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये क्या होगा सर? ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही अच्छी चीज है ये। इसको साइड में कर देते हैं। देखो इसको आप ऐसे पढ़ो, पी ई यूनियन एफ, बस इतना पढ़ो आप इसको, पी ई यूनियन एफ। अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे ना, पी ई यूनियन एफ, तो आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा। तो याद करो, पी ई यूनियन एफ क्या होता? पीई, पीई, पीई का मतलब है ये ए इंटरसेक्शन बी, ये पीई हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्लस पीएफ, पीएफ, हाँ सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, पीई प्लस पीएफ माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई, ये है बेटा इंटरसेक्शन एफ, ए इंटरसेक्शन सी है एफ, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। डन। ये सर अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। तो आई जस्ट वांट कि आप इसको थोड़ा सा समझो, क्या होता है, यहां भी ए है और यहां भी ए है, तो हम ए कॉमन ले सकते हैं। ए हमने कॉमन लिया, ठीक है, डन सर। इंटरसेक्शन, 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 तो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट, क्या बचा? बी बचा, यहां सी बचा, बी बचा, यहां सी बचा, इनके बीच में भी इंटरसेक्शन आएगा, तो इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं, और ये लग दिया सर, ये लिख दिया अपन ने पी। डन। यस सर। अब आपको यही लिखना है, ये वैल्यू आ गई बेटा, ये जो वैल्यू आई ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट। इसको अपन ने ऐसा लिखा और इसको अपन ने ऐसा लिखा, समझ गए ना? हाँ सर, बस ये है बेटा वैल्यू, समझो बात को, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये पूरी की पूरी अपन को इसकी जगह लाना है, और माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस सर। तो अपन बढ़िया तरीके से लिखते हैं, माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का पी ए इंटरसेक्शन सी, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस पी ब्रैकेट, ठीक है, देन वी हैव ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आंसर आ गया बेटा, यही हमें प्रूफ करना था, देख लो, यही हमें प्रूफ करना था। देखो, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, माइनस का ए इंटरसेक्शन बी, माइनस का ए इंटरसेक्शन बी, माइनस का ए इंटरसेक्शन सी, माइनस का पी ए इंटरसेक्शन सी, माइनस का बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस का ए बी सी का इंटरसेक्शन, प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ।
देख रहे हो, नहीं समझे? ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाएगी चीजें। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बस जाएगी बेटा दिमाग में, आपके सेट हो जाएगी ये। समझ गए? यस और नो? यस सर। चलो भाई आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट एग्जाम्पल आप कह सकते हो। 12th एग्जाम्पल क्या है अपने पास, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस और बढ़िया तरीके से फिर अपन 12th एग्जाम्पल भी सॉल्व करते हैं और समझते हैं 12th में क्या पूछा गया है। देखो अब आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट और देखते हैं सर नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ठीक है। इरेज कर दो भाई, एग्जाम्पल नंबर 12 पे चलते हैं। ये रहा एग्जाम्पल 12। इन अ रिले रेस देयर आर 5 टीम्स A B C and D, A B C D and E, ठीक है, 5 टीम्स हैं। What is the probability that A, B and C finishes first, second and third respectively? सुनो, 5 टीम्स हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे रैंकिंग होगी। हाँ सर, इन्होंने कहा A फर्स्ट आए, B सेकंड आए, C थर्ड आए, फोर्थ और फिफ्थ से हमें कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ये। फोर्थ और फिफ्थ से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब है A, B, C हमें सिर्फ शुरू के 3 पोजीशंस भरने हैं आउट ऑफ 5 और मैटर करता है अरेंजमेंट, मतलब A फर्स्ट पे ही होना चाहिए। यहां नहीं कि A यहां बैठा है, C यहां बैठा है, नहीं, A फर्स्ट होना चाहिए, B सेकंड, C थर्ड। तो अरेंजमेंट मैटर करता है तो परम्यूटेशन लगेगा, यहां परम्यूटेशन लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं मुझे परम्यूटेशन लगाना है तो कैसे? भाई टोटल 5 लोग हैं, 5 टीम है, 5 टीम में से मुझे 3 टीम्स की पोजीशनिंग पता करनी है भाई, 3, बस मुझे सबकी पता नहीं करनी, बाकी 2 की मुझे बात ही नहीं करनी। तो 5p3 में अप्लाई करूंगा, जो कि NPR का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? NPR परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, बस खत्म, ठीक है, डन सर। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज 5 माइनस 3 इज हाउ मच? 5 माइनस 3 इज 2 फैक्टोरियल। डन है? हाँ सर डन है। तो इस हिसाब से 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो यहां 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट, 5 4 जा 23 जा 60, बेटा 60। मतलब अगर हम कहें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस पर A, B, C, D, E 5 टीम्स हैं, पता 5 टीम्स कैसे आ सकती? तो हो सकता है A, B, C आ जाए, हो सकता है A, C, B आ जाए, हो सकता है E आ जाए, D आ जाए, A आ जाए। तो कितने टाइप के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं फर्स्ट 3 केसेस में? आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 5। मैं फिर बोल रहा हूं, 5 कॉम्पिटिटेंट है। तो आप कहोगे कि सर फर्स्ट 3 प्लेसेस पर, फर्स्ट 3 प्लेसेस पर, फर्स्ट 3 प्लेसेस पर आउट ऑफ 5 जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन सकते हैं टीम्स के, कोई भी आ सकता है, A, B, C, D, E, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो बन सकते हैं सर वो कितने बैठ रहे हैं बेटा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास टोटल 60 बैठ रहे हैं। कितने बैठ रहे हैं? वी हैव टोटल ऑफ 60 अरेंजमेंट्स, ठीक है। अब इन 60 अरेंजमेंट्स में से एक अरेंजमेंट ऐसा होगा जिसमें, इन 60 अरेंजमेंट्स में से एक अरेंजमेंट ऐसा होगा जिसमें A, B, C, मतलब A फर्स्ट पे होगा, B सेकंड पे होगा, C थर्ड पे होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट A, B, C आर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आंसर क्या है फर्स्ट वाले का? आंसर भैया एक अरेंजमेंट है बस ऐसा, दैट इज 1 आउट ऑफ टोटल 60। ये आंसर आ गया, समझ गए? B, What is the probability that A, B, C are first 3 to finish? अब यहां क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि A, B, C फर्स्ट 3 है, मतलब A कहीं भी आ सकता है फर्स्ट 3 में, B कहीं भी आ सकता है, C कहीं भी आ सकता है। इस केस में ध्यान से सुन लेना, इस केस में जैसे 3 पोजीशंस है, फर्स्ट 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब A, B, C कहीं भी आ सकता है, हो सकता है A यहां आ जाए, B यहां आ जाए, C आ जाए, C यहां आ जाए, B यहां आ जाए, A यहां आ जाए। तो ऐसे वो कह रहे हैं कितना प्रोबेबिलिटी रहेगा इस कंडीशन में, है ना? आप कह सकते हो एनी वन, यहां पर अरेंजमेंट मैटर नहीं करता,
यहां अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, अरेंजमेंट से मतलब ही नहीं है। वो कह रहा है ABC आर दी फर्स्ट 3 टू फिनिश, ABC में से कोई भी फर्स्ट 3 में आ सकता है, मतलब A आ जाए फर्स्ट 3, मतलब A भी फर्स्ट 3 में होगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, B भी फर्स्ट सेकंड या थर्ड हो सकता है कुछ भी, और C भी फर्स्ट सेकंड या थर्ड हो सकता है। तो ऐसे केस में अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, यानी हमें परम्यूटेशन में जाना है, परम्यूटेशन कह रहा हूं, कॉम्बिनेशन में जाना है। तो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं सर? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है NCR, लेकिन बेटा यहां हमें 3 में से तीनों को जगह देनी है, 3 में से तीनों को जगह देनी है, तो 3C3 लो। इससे बेटर है भाई डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल लिख दो ना, 3 फैक्टोरियल ही आएगा, है ना, 3 फैक्टोरियल आएगा। तो सर ये हो गया 3 फैक्टोरियल, यानी कि अब हमारा आंसर जो आया बी वाला वो आया कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स है 3 फैक्टोरियल आउट ऑफ अगेन 60, आउट ऑफ तो 60 है ना, क्योंकि अभी भी शुरू के 3 पार्ट्स की ही बात हो रही है ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर द फर्स्ट 3 पोजीशन है 60। ये हो जाएगा 3 2 6, 6 अपॉन 60 यानी 1 अपॉन 10। तो आंसर आया बेटा इसका 1/10। दिस इज द आंसर। कॉपी दिस सो दैट वी मे मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो खत्म ही हो गए खैर। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में अपने कितने 10 क्वेश्चंस हैं। शुरू के तो छोटे छोटे ही हैं, लास्ट के थोड़े से बड़े हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, तो बढ़िया तरीके से उनको भी अपन करेंगे। टाटा बाय बाय फिनिश। ठीक है, सो आई एम एंडिंग दिस सेशन। एग्जाम्पल नंबर 12 हमने कंप्लीट कर लिया है। वी आर डन विद ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी मिसलेनियस एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसके बाद भाई अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू होनी है। तो 10 क्वेश्चंस हैं, वी विल कंप्लीट 5 and 5। तो 2 वीडियोस आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज की मिल जाएंगी और फाइनली हम इस बुक को टाटा बाय बाय बोल देंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा एक्सप्लेनेशन, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सोल्यूशन समझ में आ गए होंगे। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक करना। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जाने से पहले बता दूं कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस, जिनकी मदद से आप पूरे सब्जेक्ट्स अपने फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे आप भी सुन लें, क्लास 6 से 12 तक की हम पढ़ाई कराते हैं हिंदी मीडियम की फॉर यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड ऑन आवर यूट्यूब चैनल विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। उस पर आप विजिट करें, बढ़िया पढ़ाई करें, शानदार पढ़ाई करें, क्योंकि वहां पर आपको यानी हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के बच्चों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। नोट्स की बात करें तो नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट करें। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल की जा सकती है। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के PDF फॉर्मेट में आप बेस्ट नोट्स कर सकते हैं डाउनलोड। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जल्दी मिलेंगे आप सभी से इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।